हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाइनरी का एक्सरसाइज जो पीछे कर रहे थे पीछे वाला लेक्चर में, वही लेक्चर को हम लोग रिवाइज करेंगे, आई मीन रिपीटेशन करेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 हम लोग पढ़ रहे थे और 1.4 में हम लोग काम किए थे 2 का 6 नंबर तक काम कर लिए हैं। मैंने 2 में 6 क्वेश्चन था, सब खत्म कर दिया गया। 3 नंबर क्वेश्चन यदि आप पढ़े होंगे तो शायद पता भी नहीं चला होगा, ना अगर बिलीव है तो आप पढ़ के देख लो। अगर लगेगा ना आप झूठ बोल रहे हैं, हमको पता चल रहा है, तो देख लेना बाबू। ये एक्सरसाइज है आपका 1.4। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक समुच्च दिया हुआ है, आई मीन सेट, तो सेट का नाम वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको नाम दे देंगे A 1 2 3 4 और क्या है 5, राइट ना। और कह रहा है, देखो अभी कैसा दिया है ऑपरेशन। ऑपरेशन देखना, हम लोग सोचते थे ये हो सकता है ऑपरेशन, मैं बताया था ऑपरेशन ये। एक और हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला बता रहे थे तो बोले थे कि इसको भी ऑपरेशन मान लेना, एगो ये भी है ऑपरेशन। देखो है इतना में इतना ऑपरेशन बी बराबर मिनिमम ए बी द्वारा डिफाइन है। तो बताइए कि यह जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन ये वाला, इस ऑपरेशन को मैं बाइनरी ऑपरेशन कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ। और अगर कह भी दिए तो इस ऑपरेशन के लिए कुछ संक्रिया सारणी तैयार कीजिए। संक्रिया सारणी ये क्या होता है सर? सारणी कैसे हम लोग तैयार करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन टेबल कैसे तैयार करते हैं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी। देख, सबसे पहले तो समझो कि ये ऑपरेशन है जो इस रूल से डिफाइन है। मिनिमम ए बी, मिनिमम कहने का तात्पर्य क्या होता है जानते हैं? जैसे मान लिया जाए, मान लेते कि 2 और 3 लिखा गया और मिनिमम की बात हो रहा है, तो मिनिमम इसमें कौन है? 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये इसका कहने का सेंस यही है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, यही ना बोल रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है वो तो हम लगाएंगे, ध्यान देना कैसे लगाएंगे। सॉल्यूशन 2 गोल ले चूंकि सेट है ए बराबर 1 2 3 4 5 इन है, इसमें से 2 एलिमेंट्स उठा लेते हैं। एक मैं रूल लिख देते हैं कि चूंकि रूल जो है ए ऑपरेशन बी बराबर मिनिमम ए बी ना, इस यह रूल है आपका। और इसमें से 2 एलिमेंट्स उठा लेते हैं, लेट एक 2 उठा लिया, एक 3 उठा लिया, ए से बिलोंग कर रहा है। अभी दोनों एलिमेंट्स के बीच में मैं क्या लगाऊंगा? ऑपरेशन। और ऑपरेशन लगाऊंगा तो डिफाइन देखो किससे है? मिनिमम 2 3 ना। अब ए का काम 2, बी का काम कौन कर रहा था? इसका आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि इसमें छोटा कौन है? आई 2 इससे बिलोंग किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, ए से। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, बोलो है ना बिलीव इट। एक और करके देख ले, लेट अगेन चलते हैं, अगेन चलते हैं, ध्यान ले लो। और एक आधो 4 ले लो, 5 ले लो, उसी से बिलोंग कर रहा है। ऑपरेशन लगा दो तो ये डिफाइन है इस रूल से, मिनिमम 4 5 ना। आंसर क्या होगा? 4, उससे बिलोंग किया, अरे हर हालत में होगा यार। सो इतना इधर ऑपरेशन, इतना इज बाइनरी ऑपरेशन। तो जब ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया ऑन सेट है ना, जब हो गया तब इसको आप बाइनरी ऑपरेशन टेबल तैयार कीजिए, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको करूंगा, सो पॉज करके इसको आप नोट करेंगे, तब तक मैं इनको डाल देता हूँ। चलो, अब आपको तो पता चल गया कि ये जो ऑपरेशन है आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन टेबल तैयार करने के लिए बोले ना, नाउ ध्यान देना, बाइनरी ऑपरेशन टेबल कैसे तैयार करेंगे? द्विधारी संक्रिया के लिए टेबल तैयार करें, ठीक ना। बाइनरी ऑपरेशन टेबल तो कुछ इस प्रकार से करना है, 5 एलिमेंट्स है। और याद रखिएगा, टेबल जब भी बनाने के लिए बोलेगा ना तो फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट ही होगा। अब हम कहेंगे कि बताओ इंटीजर के लिए टेबल तैयार करते हैं, इंटीजर में तो बहुत सारा एलिमेंट है यार, कैसे तैयार कर सकते हैं उसको? देखो कैसे तैयार होती है, अभी आप लोग नहीं सोच सकते। इसको आप सबसे पहले एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे, इस प्रकार से वर्टिकल, और इधर हॉरिजॉन्टल, ठीक ना। ऐसे यहाँ पर आपका बाइनरी रहेगा, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक ना। अगर यहाँ गुना रहता तो गुना देते, प्लस रहता प्लस, यहाँ लेकिन बाइनरी ऑपरेशन यह है ना, दे दिया इस प्रकार से। अब डाल दो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, बस हो गया। और का ऐसे आपको कर देना है, ये तो कर आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, आप लोग भी करना इसी प्रकार से, स्केल प्लस होना चाहिए। चलो अब देखो 1 और 1 यहाँ से चलेंगे, 1 और 1 1 और 1 के बीच में ऑपरेशन लगेगा।
ठीक ना, लगा। तो जब लगेगा तो ये डिफाइन था कोची से, मिनिमम 1 1 ना, मिनिमम 1 1। तो इसमें मिनिमम कौन हो सकता है, दोनों तो सेम है, इसलिए 1 आंसर होगा। बोलो अब इस सेम काम यहाँ करेंगे, इसको और उसको से पेयर बनाएंगे, तो 1 और 2 के बीच में ऑपरेशन लगा, राइट, लगा। ये किसके द्वारा डिफाइन है, मिनिमम 1 2। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1। बोलो अब भर लगा, बोलो 2 और 1 का, 2 1 का 1 ना, मिनिमम देखना है, यानी कि पहले का नहीं देखना है। 2 2 का 2 3 2 4 2 5, अच्छा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। कितना अच्छा टेबल है। तो टेबल से समझ पहाड़ा, अब पहाड़ा बच्चा पढ़ता है इसलिए हम समझ गए थे कि छोटा चीज होगा। ध्यान देना, 4 1 4 2 4 3 3 रे 4 4 4 5, बाहर सुनेगा था कि 4 5 4 5 1 1 5 2 5 3 5 4 5 5। यही टेबल आपका कर लोगे, पॉज कर लो आप लोग, और इसको आप खुद घर पे करना। चलो ध्यान देना, 4 नंबर क्वेश्चन के लिए टेबल है बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका क्या है, टेबल है। और एक सेट आपको गिवन है, सेट है, उस सेट का नाम नहीं दिया है, लेकिन हम लोग नाम दे देंगे 1 2 3 4 और क्या 5। और नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा है, देखो क्या कहा, ये सेट है, ये आपका टेबल है, और कह रहा है कि इस पर आप विचार कीजिए, डिस्कस एट इज दिस, इस पर आपको डिस्कस करना है, क्या है, इस पर आपको डिस्कस करना है, इस द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक ना, और इस पे आपको विचार करना है, डिस्कस करना है, और नंबर 1 क्वेश्चन बनाना है डिस्कस करके, ठीक ना। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 एंड 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4, इसका परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए मैंने वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज होता है, परिकलन कीजिए। अब लाइकन कुछ और करे लगेगा ना जानेगा तो इसको परिकलन कीजिए। तो ध्यान देना, सबसे पहले 2 क्वेश्चन में है, फर्स्ट में 2 है ए और ए, तो फर्स्ट में हम ये वाला को सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना। 2 बाइनरी 3 और बाइनरी कितना 4, बाइनरी किस रूल से डिफाइन है मेरे को पता नहीं है, लेकिन वही तो दिया है, 2 और 3 के बीच में जब बाइनरी लगा, देखो 2 है ना, इसके पीछे में एग्जांपल देकर के आपको समझाया था, 2 और 3 का आंसर कितना है 1, कितना है बोलो ना, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। बाइनरी 4, अब इतना का आंसर बताओ, 1 4 1 4 1 ना, ये आंसर हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया बेटा, सॉल्यूशन हो गया। चलो यही क्वेश्चन होता है बाइनरी का। चलो आगे देखो, ये वाला को देखते हैं ना, 2 बाइनरी 3 बाइनरी क्या, सबसे पहले इस ब्रैकेट का बदमाश पड़ा है ना। चलो 3 और 4 का आंसर बताओ, 3 4 1 ना, 2 और 1 का बोल, 2 और 1 नीचे से शुरू करना, 2 और 1 परिकलन कीजिए, दोनों तो सेम है, आगे ना ऐसे। चलो बेटा इसी प्रकार से आप लोग को सोल्व करना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि क्या, फिर कह रहा है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये कम्यूटेटिव है, सेकंड क्वेश्चन का कि आप जांचिए कि इज इतना कम्यूटेटिव, क्या ये कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव है कि नहीं है तो देखना पड़ेगा ना। 1 और 2 के सेट में ले लेंगे, 2 एलिमेंट्स ले लेंगे। देखो सॉल्यूशन करी थी सेकंड वाला के, बाब लोग समझना, 1 और 2 किसके बीच में है, सेट के बीच में है ना, और 1 और 2 के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे। बोलो आंसर कितना है 1 और 2 का, 1 और 2 का 1, और उलट के देखो अभी अगेन या दिन, यार उलटने यार क्या मैं लिखूं, चलना है 2 और 1 के बीच में लगाओ, 2 और 1 है, अरे कम्यूटेटिव है हम देख लिए देखो कैसे, देखो 1 और 3 का 1, तो 3 और 1 का भी 1, देखो ना उलट के, यहाँ से भी 2 और 5 1, तो 5 और 2 1, कम्यूटेटिव तो है ही ना, मजाक कर रहा है यार। तो यहाँ लिख देंगे सो इतना इज कम्यूटेटिव, ठीक ना, ये कम्यूटेटिव है। तो आप में 4 नंबर क्वेश्चन में 2 को बना, फर्स्ट बना, सेकंड बना, थर्ड का रहेगा और परिकलन कीजिए जो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक ना, मतलब 4 बन गया। चलो एगो छोड़ी दिली तो बन गई। अब उसके बाद आप नोट करेंगे, क्या है रहा है, नोट करना है तो कर लो, ना तो हम 5वां में बढ़ते हैं, बढ़ें। चलो ध्यान देना, 5 नंबर क्वेश्चन, पॉज करो ना, बढ़िया से जल्दी डिलीट करते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। अब तक तो मैं कहाँ से ला जाता, थोड़ा सा मैं डिस्कस हो गया था ये मानीपुर के लवंडवन जो रहे, तो हम कहाँ से कहाँ रहते हैं। मैं कुछ भी गलत चाहे तू जितना कर लो यार, बहुत सोच समझ के, पता है किसी से चल गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यही तो और अच्छी बात है, हम लखराई कर दिए उधर, दिन मोटरसाइकिल चलवा लिया कोई बात, मोटरसाइकिल उसे चला है। अब हम देखते हैं तो दूसरा को डांटते हैं क्यों। कई गो लवंडा देखना बेल्ट कैसे टागेगा, बेल्ट यहाँ पर से निकाल लिया और ऐसे लटके रहेगा। अब हम उसको देखते हैं तो कहते बाप कितना घिन बढ़ता है उसको देख के। यार ये बेल्ट जो ऐसे लगाता है, और जो अच्छी लड़कियाँ होगी, संस्कारी होगी ना, तोरा ऐसने पर फिदा होता हूँ ऐसे। अब ऐसे वो समझते लड़की लफुआ हो रहे, अरे अभी कुछ होती थोड़ा ना, लफुआ भी होता है पूछ। और ये ऐसे जगह मार देमी ना तो कमर गोल लग है। और बाद में कुछ अलग पर्सनालिटी है, ई लोफड़ के काम है। हाँ, ये सर्कस सिस्टम है, वो भी लोफड़ हम करते हैं। आपका आप देखो फूल पहनते हैं, अब हमेशा हम जीन्स लेने के लिए हम सोचते हैं कि जीन्स जैसा तुम लोग पहना वैसा जीन्स बढ़िया में ले, लेकिन नहीं यार, इमेज बना रहे हैं, खराब हो सकेगा, इसलिए और पैंट से अगला दे दिए फुल पैंट है ना, फुल पैंट पहनेगा, फुल पैंट हमारा ठीक लगता है। दुनिया कहता है कि फुल पैंट थोड़ा ठीक लगा, जीन्स वैसा अच्छा, खाली ठीक है, फुले पैंट सही है। जीन्स में यार, जीन्स टीचर के लिए बन ली है, जीन्स वाले तो नहीं लिए। चलो क्या है आपका क्वेश्चन अगला बना 5वां ना, देखना बेटा 5वां। सेट आपको गिवन है, सेट तो वहीं लगता है हूबहू है। सेट का नाम दे देंगे 1 2 3 4 5, राइट। और एक द्विधारी संक्रिया इतना, द्विधारी संक्रिया इतना है, ये नहीं है, एक ऊपर एक डैश है, तो हम भी दे देंगे। अरे यार डरना नहीं, कैसे बाइंड ऑपरेशन होता है, देखा ना कैसा आता है बाइंड ऑपरेशन, ऐसा होता है, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दे देगा। और ये जो बाइंड्री ऑपरेशन है, कुछ इस रूल पर आपको फोकस करना है, इस रूल पर, इतना बराबर ए एंड बी का HCF, ए एंड बी का, तो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं HCF ऑफ AB शॉर्ट में, ठीक ना। तो कह रहा है कि क्या ऑपरेशन इतना उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है। यार कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को आया, आप लोग नहीं आया। कहने का तात्पर्य देखो क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से आप लोग। इस सेट है बेटा, क्लियर है। और ये आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 का ही टेबल है, आई हम बना रहे क्वेश्चन नंबर 5, एक रो में हम लोग टेबल तैयार करते हैं। कह रहा है कि क्या ये जो ऑपरेशन है क्या 4 नंबर क्वेश्चन के जैसा है क्या, मतलब ये ऑपरेशन और ऑपरेशन सिंपल है, एकदम माने सेम है। तो जब ये ऑपरेशन और ऑपरेशन जब सेम होगा, चूंकि सेट भी सेम है, पहले वाला और अब वाला, देखो जब ये ऑपरेशन और ऑपरेशन यदि सेम होगा तो यही रिजल्ट देगा। 1 और 2 के बीच में लगाएंगे तो हमको 1 मिलना चाहिए, 1 और 3 के बीच में लगाएंगे तो 1 मिलना चाहिए। देखते हैं, एक टेबले तैयार कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, लिख देंगे कि टेबल 1.2 एकरो नाम देते टेबल, अब बराबर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा करेंगे, बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है यार, गर्मी, देखो थोड़ा सा खोल देवी हम सब चीज़ बोलते हैं गर्मी लग। हाँ, ये आपका है ऑपरेशन, ऐसे डैश दिया हुआ है, ठीक ना। चलो आइए 1 2 3 4 और ये ले 1 2 3 4 और ये हो गया ना। 1 और 1 के बीच में ऑपरेशन लगेगा, ध्यान देना, समझना वाले बच्चे। 1 और 1 के बीच में ऑपरेशन लगेगा, ये डिफाइन किसके द्वारा समझ रहे हैं ना, ए और बी है, ये दोनों के CF के द्वारा ना। तो 1 1 का CF क्या होगा, 1 होगा। फिर 1 और 2 के बीच में लगाएगा तो 1 2 का CF कितना होता है, 1 1 3 का 1 1 4 का 1 1 5 का CF है ना जो काटता है। 2 1 का CF 1 होगा, बोलो। और 2 2 का CF 1 2 3 का, अरे 2 3 का CF 1 होगा, करके देखना, हम वो बोला लिख रहे हैं तब। अच्छा सॉरी नहीं हो रहा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 1 का CF 1 और 2 2 का CF 2 का CF 2 1 थोड़े ना होगा, 2 होगा ना, जो काटेगा वही ना CF। और 2 3 का CF 1 और 2 4 का CF 2 और 2 5 का CF वो होगा। 3 1 का CF
अरे हम कर रहे हैं कैसे समझ रहे हैं, 3 और 1 के बीच में लगाए हैं, समझ रहे हैं ना, जो इस इतना के द्वारा डिफाइन है SCF 3 1, तो SCF निकाल भी तो 1 ना तेरे का था, वही तो लिख लिए, अरे हो लिख देना मतलब देखे थे 1 हुआ 3 हुआ 1 1 1 2 1 4 1 1 नीचे लिख देवे क्या था बराबर है ना, क्लियर है आप। तो ऐसा क्वेश्चन देखो तुम लोग के बहुत ज़्यादा बाइंड्री से हम पढ़ा दिए, दिमाग आप लोग को बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछता आप बता दिए, क्वेश्चन आपको वहीं रहेगा, ठीक ना, क्वेश्चन एकदम सिंपल रहेगा, दे देगा, और अगर CF दे दे, LCM से दे दे, कुछ भी दे दे यार, हम लोग काम कर लेंगे, ठीक ना, तो ऐसा ही रहेगा। तो बोलो क्लियर है, चलो पॉज करो, इसको हम नोट करना, नोट करेगा डिलीट कर। मान लीजिए कि नेचुरल नंबर ऐसे n लिखा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर है, एक द्विधारी संक्रिया इतना n दिया है सेट बेटा, क्वेश्चन नंबर कितना है 6, और सॉल्यूशन करने से हाँ सॉल्यूशन ये करते हैं डायरेक्ट, सेट दिया है नेचुरल नंबर, कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1। अब ध्यान देना, और एक बाइनरी ऑपरेशन है, ध्यान से समझेंगे, एक बाइनरी ऑपरेशन जो है इतना पर आपको डिस्कस करना है, और ये जो है इस रूल से डिफाइन है, LCM AB, तो विचार कीजिए और निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, इतना को ज्ञात कीजिए, फिर आपको इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक ना, इन्हें कॉमा के गुना समझ के बना दी है, ठीक ना, इससे है होता है क्या, ऑपरेशन इतना जो है कम्यूटेटिव है, इज कम्यूटेटिव, आपको कम्यूटेटिव बताना है कि है कि नहीं है, अरे यार सिंपल, आप तो कितना करें यार, उतना आप कर सकते हो। बोलो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या सर्च है, इज इतना एसोसिएटिव, और अगला कह रहा है कि n में इतना का तत्समक अवयव ज्ञात करें। तत्समक अवयव जो मैं अभी आप लोग को नहीं बताया हूँ, लेकिन आ गया है तो निचोड़िए देंगे, ध्यान देना। चलो बाबू लोग समझेंगे, सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि 5 रूलवा लिखो सबसे पहले, चूंकि रूल दिया हुआ है ए ऑफ बाइनरी बी बराबर LCM AB, LCM तैयार है, LCM निकाला गया और का, इसीलिए देखो अगेन करेंगे, इसलिए 5 और 7 के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे ना, इतनों को बनाना है, लगाना का लगा दिया है, तो इतना को कैसे लिखेंगे, LCM 5 7 और 5 7 का LCM होता है 35 30, आंसर हो गया ना आंसर, LCM इतना होता है 35, इसका आंसर है यार, उसका देखो तो, हाँ उसको देखो तो ऐसे करेंगे, ध्यान देना, तुम लोग निकालेगा तो टाइम है, 20 इतना क्या होगा LCM, बोलो कितना होगा LCM 80, 16 85 20 से भी करता है, इससे भी करता है, 80 ना होगा कि 16 और कुछ होगा, अरे 80 होगा, जो भी होगा, आप लोग आता नहीं LCM, जो वीडियो बात कर रहे हैं मालिक हमारा से गलती हो गया तो आप गधा हैं, करो LCM निकालो। तो चलो हो गया ना इतना, या आप इस तरीक़ा से काम कर लोगे। अब कह रहा है कि कम्यूटेटिव है या नहीं, बोलो कम्यूटेटिव है या नहीं, तो मैं आपको बता दिया हूँ कम्यूटेटिव, इस पर नहीं बताया, LCM SCF पर थोड़ा नहीं बताया, थर्ड वाला सॉरी सेकंड वाला बताते हैं कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो 2 एलिमेंट्स उठा लेंगे, तो 2 एलिमेंट्स उठाओ, ऐसा उठाओ कि थोड़ा मज़ा आ जाए, 5 और एक उठा लेते हैं 10, 5 और 10 उठा के देखते हैं, अरे वह आएगा कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि 5 और 10 उठाएंगे ना, कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट n से ना, कहाँ से बिलोंग करेगा n से। अभी दोनों के बीच में हम ऑपरेशन लगा देते हैं जो दिया है, तो इसलिए 5 और 10 के बीच में मैंने लगा दिया जो इस रूल से डिफाइन होगा, LCM 5 10, तो 5 और 10 का LCM कितना होगा, 5 और 10 का LCM 10 होगा, और अगर इसको उलट के भी लगाते हैं वही होगा ना, अगेन अगर 10 और 5 के बीच में अगर लगाते हैं तो ये भी LCM 10 5 10, तो उतने ना होगा। सो I can say that it is commutative, it is commutative। क्या एसोसिएटिव भी होगा वो तो देखेंगे सर, नोट करना है इसको यार, इसको नोट कर लो, पॉज करो जल्द, ध्यान देना बेटा। एसोसिएटिव जांच लिया तो कमेंट में कहो कि हाँ जांच लिए, और आप लोग मुंह से बोलो कि हो जाएगा ना। चलो देखते हैं एसोसिएटिव जांच के, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे ना। तो एसोसिएटिव का रूल क्या होता है, चूँकि ए बाइनरी बी बाइनरी सी बराबर ए बाइनरी बी बाइनरी सी ना, 3 को उठा लेते हैं उससे,
तो लेट कर लेते हैं 2 3 6 उठा लेते हैं। तीनों जो है एन से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट टाइम ऐसे LHS पर हम काम कर रहे हैं और ये इसको बना के देखते हैं ना, इसको बना के देखते हैं। तो क्या हो सकती है LHS है ही, देखो तो सोल्व करके 2 और 3 कैल्शियम क्या होगा, 2 और 3 कैल्शियम ना, कैल्शियम कितना 6 और 6 कैल्शियम, ये आंसर हो गया। LHS इतना आ गया। RHS देखो कितना आएगा, ए की जगह पर 2 ना, 2 और बी की जगह पे क्या है 3। बोलो अच्छा बताओ इसको 3 6 कैल्शियम 6 ना, तो 6 हो जाएगा और इसका कैल्शियम 6 ना, बराबर आ गया। सो एसोसिएटिव भी है। चलो हो गया। और क्या है और इसको नोट करेगा, घर पे कुछ करो काम, इस पर छेड़छाड़ करो, ऐसा नहीं है, मेहनत करो। अब ये देखो आपके माइंड में नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए। अभी बच्चा लोग को हम तो इसलिए बता देते हैं कि इतना नंबर कितना नंबर के, ताकि आप लोग के मन में ये ना आए नेगेटिव कि सर को ही ना मालूम है, हमरा सब मालूम है। हम कुछ बात इसलिए भी नहीं बताते ताकि आपके माइंड में नेगेटिव जाएगा। जैसे हम बता दिए कि रिलेशन फंक्शन 1 नंबर के है, कई लोग नेगेटिव सोच रहे होंगे 1 नंबर में 2 महीना लग ली रे, 1 नंबर में 2 महीना लग ली रे, तो 44 नंबर के का असर होता ना है। बताना ही नहीं चाहिए टीचर को। हम कहेंगे बाबू रे 80 नंबर के है, और बाद देखा लेकर 80 अच्छा चल ना 80 हो गया ना। तो अब हम लोग एक जो आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन इसी में वो कह रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स तत्समक अवयव की बात किया है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है मैं आपको इतनी में आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा सा इसको हम डिलीट करते हैं, इसको भी कर दूँ। चलो स्क्रीनशॉट मार लेना जो नोट देख रहे हैं वीडियो बास कर रहा हूँ, ध्यान देना। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है ये बाबू यहाँ देखो, अब थ्योरी जो बच रहा था वहीं करवाइए दिया। आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। अभी क्या होता है तत्समक अवयव, सुनो। इतना इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स इफ माने इतना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है यदि ए को हम ए के साथ ऑपरेशन लगाएंगे और हमको आंसर ए मिलना चाहिए, और ए बिलोंग करेगा सेट से। कहाँ से करेगा, सेट से। ये क्या लफड़ा है सर ना, मैं नहीं समझा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है ना, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर है और एक ऑपरेशन, ये रफ में कर रहा हूँ बेटा, क्या मैं कर रहा हूँ, रफ में कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये आपका क्या है बोलो, नेचुरल नंबर का सेट है। इसी नेचुरल नंबर पे आप ए वाले बाइनरी ऑपरेशन पर भी विचार करो, गुना पर आप विचार करो। तो यह जो O1 है ना बेटा, O1 को हम तत्समक अवयव कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि 1 को हम किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स, मतलब 1 को इस सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ हम अगर ये ऑपरेशन लगा दें तो क्या यही सेट में यही एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं वही ना लिखा, ई को आप आइडेंटिटी कब कहोगे, आइडेंटिटी अवयव कब कहोगे, तत्समक अवयव कब कहोगे, जब ए सेट के अवयव के साथ लगेगा जरूर, लेकिन कोई उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। देखो डायरेक्ट वही निकाल दिया। उसी प्रकार से जो 1 है ना, 1 जो है गुणा के लिए तत्समक अवयव है। 1 जो है गुणा के लिए तत्समक अवयव है, गुणा के लिए तत्समक अवयव है। अच्छा बताओ, अगर ए सेट रहता होल नंबर का अगर रहता ये 0 1 2 ऐसे रहता, ठीक ना, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा था, मैं इस 1 को तत्समक अवयव कह सकता हूँ। अब बोलो कह सकता हूँ, कौन से संक्रिया के लिए, गुणा के लिए कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि अगर यह 1 को मैं तत्समक अवयव कहने वाला हूँ, ये अभी आप पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, इसमें से हम कोई एलिमेंट ले लेंगे और लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे तो क्या इस पर इफेक्ट डालेगा, 0 को भी उठा लो ना और लगा देंगे तो 0 ही ना दिया। तो इस 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव। किसके लिए, गुणा के लिए। इस ऑपरेशन के लिए 1 को हम तत्समक अवयव कहेंगे इस सेट पर। सर जोड़ को भी तत्समक कह सकते हैं,
जोड़ के लिए भी देखो, तो गुना के लिए तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट्स खोज दिए। गुना के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन है? 1। तो क्या जोड़ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स कोई है? 0 है कि नहीं है? ऐसे आप पकड़ रहे हैं, ध्यान देना। 0 देखो, जोड़ के लिए मतलब इसके लिए हम 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि 0 को और इनमें से किसी को उठा लो, उसके साथ अगर ऑपरेशन लगेगा तो कोई इफेक्ट डालेगा? वही चीज हो गया। 0 है, कोई भी ले लो, लगा दिए तो कोई डालेगा? कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो देखो भैया, आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब होता है वैसा एलिमेंट्स जो किसी सेट के एलिमेंट्स के साथ जब लगे तो उस पर कोई इफेक्ट वगैरह न डाले, और जो उसके साथ ऑपरेशन होगा उसी ऑपरेशन के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर जोड़ है तो ये तत्समक अवयव जरूर है, लेकिन जोड़ के लिए है। और अगर हम आपको बोलें कि 0 को हम गुना के लिए तत्समक अवयव कह देंगे, ये गलत हो जाएगा। गुना के लिए आप तत्समक अवयव नहीं कह सकते 0 को, क्योंकि 0 और इसके बीच में कोई भी एलिमेंट्स ले लेंगे और गुना कर देंगे तो इफेक्ट डाल दिया ना इस पर। तो शायद आप समझ रहे होंगे। तो वही बात है यार, ध्यान देना, इसको आपको राइट करना होगा, ये कंडीशन है आपका। अब देखना क्या होगा, थोड़ा सा अब हम लोग समझते हैं। आपको से वहाँ पर क्वेश्चन करेगा, याद कर लो ना, मैं याद करा देता हूँ। प्राकृत संख्या के समुच्चय में जो जोड़ होता है, जोड़ के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। जोड़ के लिए कोई नहीं होगा। पूर्णांक संख्या के अगर समुच्चय रहे तो जोड़ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स 0 को कह सकते हैं। होल नंबर में रहे तो 0 को कह सकते हैं। नेचुरल नंबर का यदि सेट हो तो बाइनरी ऑपरेशन गुना के लिए 1 को हम तत्समक अवयव कह सकते हैं, बोलो। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की सेट हो, अगर जोड़ के लिए अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट्स पूछे तो नहीं है, कोई नहीं हो सकता है जोड़ के लिए, बोलो। क्लियर है? होल नंबर अगर रहता तो 0 होता। ऐसा घटाव के लिए होगा? अरे गुना जोड़ देखना, घटाव भागव हो गया जिंदगी में। आपको जोड़ और गुना देखना है, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें आप लोग को समझ में आएगा। बोलो कह रहा है क्या कि नेचुरल नंबर में ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, क्या इसके लिए तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, जो इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव, तो ध्यान देना कैसे निकालेंगे उसको। किसको बोल सकते हैं? 1 को ही बोलेंगे। देखो मैं बताता हूँ, प्राकृत संख्या के सेट है नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है, तो नेचुरल नंबर का सेट में गुना के लिए तत्समक अवयव कौन है? 1। तो HCF के लिए कौन होगा? सॉरी, LCM के लिए कौन होगा? 1 ही होगा। क्यों होगा? ध्यान देना, क्योंकि हम 1 को देखो, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 जो है तत्समक अवयव है फॉर LCM के लिए। LCM के लिए क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स ले लो आप, इसके बीच में कोई भी अदर एलिमेंट्स, और उसके बीच में आप LCM निकालो, तो LCM निकालेंगे तो 3A मिलेगा ना। इफेक्ट डाला इस पर? अच्छा, कोई भी ले लो, अभी और ले लो ना, 1 ले लो और कोई ले लो, 6 ले लो और LCM निकालो इसके बीच में। सॉरी, LCM ना होगा, LCM निकाल के देखो तो क्या होगा? 6 ना होगा, कोई इफेक्ट डाला। तो LCM के लिए भी तत्समक अवयव कौन है? 1। अच्छा, HCF भी रहता तो कौन होता? HCF रहता तो 1 रहता। 1 को बोलते, देखो 1 को बोल देते जी, बिल्कुल बोलते यार, 1 को ही बोलते, क्योंकि 2 और 3 के बीच में जब, हाँ 1 को बिल्कुल बोलेंगे। 1 सबके लिए वैलिड होगा, HCF के लिए भी और LCM के लिए भी, क्योंकि 1 और 5 के बीच में जब HCF निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 और 5 का 1 आएगा गधा। चलो गड़बड़ा जाएगा। HCF के लिए वैलिड नहीं है, HCF के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन इसके लिए वैलिड है। LCM के लिए कौन होगा? 1 होगा। LCM के लिए 1 होगा। अच्छा बताओ, इस सेट पर गुना के लिए तत्समक अवयव कौन होगा? 1। इस सेट पर जोड़ के लिए तत्समक अवयव कौन होगा? नहीं होगा सर, अज्ञात है, वैलिड ही नहीं है। अच्छा, LCM के लिए कौन होगा? 1 होगा।